अटायर है, जीन्स और टी शर्ट तो मतलब कि आप थोड़ा कंफर्ट रहता है, लोग कहते हैं। शेरवानी थोड़ा सा कैरी करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसके एक अदब व आदाब है शेरवानी का। आप शेरवानी पकड़ पहन के खेल नहीं खेल सकते, दौड़ नहीं सकते हैं। समझे साहब, मार्केटों में थोड़ा सा जाने में आदमी ख्याल करता है, और उसकी मेंटेनेंस में भी थोड़ी कॉस्ट आती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और इसमें एक डिपार्टमेंट भी है मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन के जो तलबा हैं डिग्री हासिल करने के बाद जो उनका सक्सेस रेशो है वह मुकाबले दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कम नज़र आता है, क्या रीज़न है इसका? नहीं, देखिए ऐसा है कि कंपैरेटिव ग्राफ तो मुझे नहीं मालूम है, मेरे ख्याल से आपने भी नहीं करा होगा, लेकिन ये दिल मांगे मोर। ओके, पिछले मैं फिर कहूँगा कोविड काल में, ओके, इसमें कुछ जाहिर सी बात, जो कंपनीज आती थी या बहुत से प्रोग्राम्स हम लोग जो करते थे जिसपे आप अट्रैक्ट करते उनको अपने टैलेंट के लिए। अगर आप कंपेयर करेंगे जाहिर सी बात जामिया से और जो मेट्रो सिटीज़ में हैं मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड या दीगर और डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये कंपनीज हैं या मीडिया हाउसेज, इनकी एक्सेस है ज़्यादा। अब ये दूर दराज जाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड इसमें शायद आप जैसे कह रहे हैं, मुझे आंकड़े तो नहीं, मैं उसमें ज़्यादा तफसीली बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं आपसे मालूम करके पूछ के बता सकता हूँ उससे कंपैरिजन में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के लोग जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी टॉप पोजीशंस में हैं, और मेरे ख्याल से उन लोग तक एक्सेस क्रिएट करी जा रही है। और ये 3 साल या 3.5 साल का जो वक्फा था कोरोना काल वाला, उसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल से एम्प्लॉयबिलिटी पे या प्लेसमेंट पे, कैंपस प्लेसमेंट में शायद हो सकता है कम, लेकिन स्टिल मतलब कि जो आपका आउटरीच प्रोग्राम है एमयू का, और एक्सक्लूसिव हमने प्लेसमेंट ऑफिस बनाया हुआ है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से इस तरफ भी इस डायरेक्शन में भी सोचा जाएगा। इसी तरह से दूसरा डिपार्टमेंट आपका आरसी है, रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी। इसका भी जो रेशियो है, अभी अपना देखा लास्ट ईयर जामिया के माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे, बमुकाबले एमयू का रिजल्ट बहुत कम रहा। उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, उसमें कई रीजंस होते हैं, इसको बहुत ही इंटेंस स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें कई चीज़ों से, जो जामिया हमदर्द था आपने, या जामिया में लिया इस्लामिया लीजिए, या उसके अलावा अभी हम देख रहे 12th फेल मूवी देखी थी मैंने, तो आप जब देखेंगे बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब दिस इज नो एक्सक्यूज, बट जो एक कंपैरेटिव ग्राफ था हमने सोचा, क्योंकि हम खबर जब बनाते हैं तो हम सोचते हैं यार इतना टैलेंट है, सब कुछ है, पोटेंशियल, रिजल्ट में वो चीज़ रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही। तो उसके पीछे ये है कि कोई कोई 3-3 साल 4 साल से कर रहा है, फिर वो वहाँ पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने के वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि वो कैपिटल है। उस तरह का टैलेंट जो है यहाँ पर नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ है, जो आपकी फैकल्टीज जो होती हैं, तो वहाँ पर जैसे आप फैकल्टी आ जाती है, यहाँ पर उस तरह से फैकल्टी लाने में अभी फ़िलहाल मतलब कि कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि थोड़ी सी दुश्वारी। और पिछले 3-4 साल में अगेन मैं कहूँगा कि कोरोना की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमारा जो रिजल्ट जो है, ओके, जो सक्सेस रेशियो जो है वो बढ़ा हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। और एमयू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कसरत के साथ इस पर वर्क कर रहा है। काफ़ी इनोवेशंस हुए हैं, कई लोगों को हमने रोप इन किया है, उनसे रिक्वेस्ट की है, एक अलग से कंसोलिडेटेड टीम बनाई गई है इसके लिए, एक रेजिडेंशियल सेटअप भी किया गया जो पहले नहीं था उतना, और तब्दीली आ रही है, और रिजल्ट भी इसमें इससे रिफ्लेक्ट होगा। जी। अच्छा, अभी नया सेशन शुरू होने जा रहा है 24-25 का, और चूंकि आपके में तमाम चीज़ें रहती हैं, आप एक ऐसी जिम्मेदारी को निभाते हैं कि यूनिवर्सिटी की कोई भी चीज़ आपसे दूर नहीं है, कि जब बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं तो इस दुनिया का कोई भी शख्स ऐसा होगा, दुनिया का कोई भी शख्स ऐसा होगा कि जो चाहेगा कि हम अलीगढ़ से तालीम हासिल करें,
इंडिया के दीगर स्टेट्स के लोग भी आते हैं यहाँ पर। हम देखते हैं कि एमबीबीएस का टेस्ट होता है, 9th 11th का होता है, दीगर कोर्सेज होते हैं। तो जितनी सीट्स होती हैं उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा एप्लीकेंट्स यहाँ पर एडमिशन के लिए आते हैं, टेस्ट देते हैं। लेकिन उससे बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं है, जितनी ज़्यादा सीट्स की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है। तो क्या एमयू के पास किसी वसाइल की या किसी स्ट्रेंथ की कमी है कि जो इसका एक्सपेंशन नहीं हो रहा, सीट्स नहीं बढ़ाई जा रही? देखिए, ये जो सिंपली जो क्वेश्चन सवाल जो है आपका सप्लाई वर्सेस डिमांड, ठीक। अब जाहिर सी बात है, अगर आप सिर्फ ये अलीगढ़ का प्रॉब्लम नहीं है जी, यहाँ पर भी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है या रेजिडेंशियल सेटअप है वहाँ पर है, क्योंकि देखिए न्यू ईयर कोर्स आ रहे हैं, उस तरह से जो रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, ज़मीन भी नाकाफ़ी है। और पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मतलब कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन नहीं हुए थे, तो अब जो है कि हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं। और पिछली बार से बैकलॉग बहुत हो गया था, क्योंकि कोरोना काल में घर पे ही बैठ के कर रहे थे, जो बाद में आए उसके बाद जो एडमिशन हुआ, सबके पास में सेशन भी डिले हुआ था, लेट हुआ था, ये दिक्कत आई थी। लेकिन हाँ, इस पे काम चल रहा है, नए हॉस्टल्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं और इस चैलेंज को बहुत ही जल्दी मीट आउट कर लिया जाएगा। और अब जो है, मैं जाहिर सी बात है नए कोर्सेज जैसे हमारे बने हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग जो रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जैसे आपको मालूम है एनआईआरएफ रैंकिंग में और नैक रैंकिंग में और बढ़े हैं और बहुत टैलेंट ये अट्रैक्ट कर रहा है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जो आई है उसमें भी शाना बशाना करके जो हम लोग ने मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा गया और वी आर द फर्स्ट वन among the first one to implement new education policy in tandem with the government of India policy। तो यहाँ पर जो है पूरी एक कमेटी बना दी गई है, यहाँ पर उस पर काम चल रहा है और उसमें फंड की कोई प्रॉब्लम तो मतलब कि आपको मालूम है कि होती हमेशा, लेकिन बात चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू। अभी रिसेंटली कोई नए कोर्सेज लॉन्च किए गए आपका? जी, काफ़ी कोर्सेज लॉन्च भी हो गए, काफ़ी कोर्सेज पाइपलाइन में भी है। देखिए, आपको मालूम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टोटल फैकल्टी जो है दैट इज़ अराउंड 1920 और जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये कोर्सेज हैं, वो डिपार्टमेंट जो हैं वो दे आर मोर देन 100। और जो स्कूल्स हैं, वी हैव एमयू रन स्कूल्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अराउंड 9 समथिंग। तो बात ये है कि यहाँ पर जो इस वक्त एजुकेशन मार्केट जो है, जो डिमांड मार्केट जो है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे डीएम कार्डियोलॉजी कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, पैथ लैब आपको मालूम है यहाँ पर है, और जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, और हम इसमें बात करेंगे कोरोना में लेवल 2 हॉस्पिटल है JNMC। जी बिल्कुल। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी तभी 3 आए, एलुमनाई की तरफ से PMO फंड से आए, बस यूनिवर्सिटी ने भी अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे कहना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एजुकेशन के साथ जो सर्विस अंजाम दी है, और ये बात भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, कोवैक्सीन जो इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप की थी, उनमें 1000 सैंपल रिकॉर्ड ICMR ने हमको जो जिम्मेदारी दी थी हमने करके दी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके इस हमारे इंटरव्यू के से लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए। ये अपनी पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक तालीमी इदारे की जिम्मेदारी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है, और उस टाइम पे हमने जो कहना चाहिए कोरोना काल में जो वॉरियर्स दिए और काफ़ी हम लोग को नुकसान भी हुआ, जानो माल भी गंवानी पड़ी, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी गए थे। आज हम जब ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और उनके उस काम को सलाम भी करते हैं, और एक वाइब्रेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो जिम्मेदारी निभाई थी वो भी उसी के कड़ी में आपको बता दूं कि
ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। बिल्कुल। न्यूरो सर्जरी में भी MCH प्रोग्राम हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है और MSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम भी जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में और दीगर प्रोग्राम्स के साथ आ गया। आपको मालूम है जैसे कि पैरामेडिकल कॉलेज भी इस्टेब्लिश हो चुका है, नर्सिंग कॉलेज भी इस्टेब्लिश हो चुका है और कॉलेज ऑफ फार्मेसी के भी फाउंडेशन स्टोन अभी हमारे बहुत ही मशकूर और ममनून है। शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जानिब से कि कायद जो हमारे चांसलर साहब थे और उन्होंने नजर इनायत की और 2 महीने पहले उसकी फाउंडेशन रखी गई। साथ में हम आपको बता दें कि बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो अभी पाइपलाइन में हैं। बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी प्रोग्राम्स जो हैं पाइपलाइन में। वी आर डूइंग अप होमवर्क इन एडवांस, तो इंशाल्लाह ताला वो चीज़ चलेगी। आपने मेडिकल की बात की, बहुत कमाल की सर्विसेज थी। सभी मेडिकल ऑफिसेज जितने भी हॉस्पिटल्स थे कोरोना पीरियड में, सभी डॉक्टर्स ने बहुत जिम्मेदारी से अपना काम किया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी ये खिदमत बहुत अच्छी तरह से निभाई गई। उसी से जुड़े हुए मेरे 2 सवाल एक साथ मैं आपसे कर लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक तो मेडिकल के अंदर एक बड़ा मसला आता है, वो है वेंटिलेटर का। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, इसमें अक्सर मारामारी देखने को मिलती है वेंटिलेटर को लेकर के। दूसरा सवाल मेरा जुड़ा हुआ उसी से ये है कि आज भी इतने सारे वसाइल होने के बावजूद बहुत सारे पेशेंट्स को दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। तो जो सर्विसेज वहाँ मिल रही है, जो फैसिलिटीज दिल्ली के लिए रिकमेंडेशन के लिए जब पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है, वो यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है आपका। मतलब कि आप वहाँ के किसी प्रिंसिपल से बात करें या डीन से बात करें मुझे, लेकिन मैं एक एज अ लेमैन जो मेरी स्टडी है मैं वो आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। देखिए जब कोरोना काल की बात हुई थी, जब यहाँ पर चीज़ें होती, प्लाज्मा टेस्ट हो रहा था, क्योंकि हम खबर बनाते थे इसलिए मेरा थोड़ा सा रुझान था और एक क्राइसिस डेवलप हुई थी तो हमें लगता था कि हमें बहुत ही प्रोएक्टिवली इसमें काम करना, तो मैं जुड़ा रहा था। मैंने देखा था जिन लोगों को कोरोना हो गया तो भी हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स को अलीगढ़ मुस्लिम जैन मेडिकल कॉलेज कहते थे, लेवल 2 हॉस्पिटल। अब डिमांड वर्सेस सप्लाई वाली बात आती है। यही चीज है कि हर आदमी जैन मेडिकल कॉलेज की तरफ आता है क्योंकि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स जो हैं, ओके, अग्रीड, नो डाउट, ओके, वो मतलब कि यहाँ से पढ़े हुए या बाहर से पढ़ के आए हैं तो और बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है, तो हर आदमी चाहता है यहाँ। अगेन डिमांड वर्सेस सप्लाई वाली बात है। हाँ, वेंटिलेटर्स जो हैं जिस तरह से डिमांड है उस तरह से हमारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके मैं आपकी बात रोकूंगा, कहूँगा कि ये एक मसला आता है कि प्राइवेट लोगों ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोल करके सिर्फ वेंटिलेटर्स लगा रखे हैं और उधर की कमी की वजह से उसके साथ बड़ा मिसयूज होता है कि गरीब आदमी जब वेंटिलेटर के लिए रिकमेंड किया जाता है और अवेलेबल नहीं होता है मेडिकल कॉलेज में, तो प्राइवेट वाले उनको खूब खसोटते नोचते हैं। तो वो बहुत पेन वाली बात है, मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूँ। देखिए साहब, मेडिकल जो एक प्रोफेशन जो है, तो मैंने पढ़ा सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, बहुत ही नोबलेस्ट प्रोफेशन है। अगर इस तरह की कहीं कमियां हैं तो मेरे ख्याल से आप PRO इसका सोल्यूशन तो नहीं दे सकता है, तो इसके डेजिग्नेटेड जो ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ ये सवाल आप उनसे करेंगे तो आपको बेहतर और इसका सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन हमारी जो जैन मेडिकल कॉलेज तक है, वी आर गिविंग द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट और जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्वालिटी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं और बहुत ही सब्सिडाइज, बहुत ही बिल्कुल। ये सवाल चूंकि आपके क्राइटेरिया के बाहर था, इंशाल्लाह किसी और से नहीं आप, लेकिन एक सवाल आखिर में आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो यकीनन आप इसका सच्चा जवाब दे पाएंगे कि जो प्लेसमेंट की बात है MU के अंदर, अभी प्लेसमेंट में बमुकाबले गुज़िश्ता सालों के अब कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना रेशो बढ़ा है, बताइए। देखिए ऐसा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आए हैं जी, सिंपली क्लिक ऑफ माउस आप जर्मनी की प्लेसमेंट की भी तैयारी कर लेता है बच्चा, कैसे अप्लाई करना, क्या है, क्या टेक्निकल आपके पास नॉलेज, मतलब आई मीन
जो जॉब डिमांड जो है मार्केट में आपसे सब्जेक्टेड रिलेटेड जो है, उसमें आपकी और कौन कौन सी स्किल्स हैं जो काउंट होती हैं, और आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो स्टूडेंट्स को ये हम लोग हमारे यहाँ डेजिग्नेटेड प्लेसमेंट ऑफिस बनाया गया, जनरल प्लेसमेंट ऑफिसर है उसके लिए। उसके बाद हर फैकल्टी में, हर डिपार्टमेंट में एक प्लेसमेंट सेल बनाएंगे टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स, और इसके साथ जॉब मेला, जॉब फेयर भी यहाँ पर करते हैं, जिससे और उनका रिज्यूमे कैसे बनाया जाए, क्या प्रेजेंटेशन आपका हो, ये सारा उनके एकेडमिक के साथ उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। सेमिनार सिंपोजियम्स कराए जाते हैं, और जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस उसके कॉर्पोरेट मीट कराई जाती है। तो बहुत से जॉब एवेन्यूज़ खुलते हैं, जॉब मार्केट खुलते हैं, और यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट्स के लिए बहुत से ब्लू चिप कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, खासतौर से IT सेक्टर्स की कंपनीज आ रही है और वो कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है हमारे यहाँ के एलुमनाई जो है इंटरनेशनल लेवल पे, या जिस जिस कंपनीज में काम कर रहे हैं अच्छी पोजीशंस में, वो फैसिलिटेटर का भी काम कर रहे हैं। तो ये एक कॉर्डनर्स की थ्योरी है, वॉट एवर गुड प्रोडक्ट यू हैव, इफ यू डोंट हैव कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, यू आउट ऑफ बिजनेस। तो हम लोग बहुत ही कसरत के साथ, मिशनरी जील के साथ इस पे लगे हुए हैं। मार्केट वैल्यू आपकी बहुत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, और ख़ास तौर से आपके प्रोग्राम के थ्रू कॉर्पोरेट हाउसेस को मैं बता दूं, एक तो रेजिडेंशियल जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो आपको सबके साथ रहने, सबके साथ आगे बढ़ने, सबके साथ विकास करने में रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि सर सैयद ने कहा था कि आप डिग्री तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन 3 मूल मंत्र, जिसे 3 गॉस्पेल्स कहते हैं, 3 गहने आभूषण से आपकी जो डिग्री होगी वो सजी गजी होगी। प्योर मॉरलिटी, लार्ज हार्टेड टॉलरेंस एंड फ्री इंक्वायरी। फ्री इंक्वायरी जो RTI आप कहते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंसी जो चीज़ों में होती है। प्योर मॉरलिटी का मॉरल वैल्यूज हाई है किसी भी जगह पर, किसी भी प्रोफेशन में, ओके, वो काउंट करते हैं। लार्ज हार्टेड टॉलरेंस, एकोमोडेटिंग अदरनेस ऑफ द अदर, आपके अंदर जज्बा हो, कुव्वत हो कि फेलियर्स को भी साथ में लें, और या अगर आपका कोई ऑपोजिशन भी हो रहा है, जो प्रोफेशनल लाइफ में होता है, कॉर्पोरेट लाइफ में होता है, चैलेंजेस होते हैं ऑल दैट, आप उसे भी कैसे बर्दाश्त करके यू गिव योर बेस्ट। क्योंकि सर सैयद साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, और ये हमें बताया था, ये पैगाम दिया था कि अंधेरों में चिराग कैसे जलाए जाते हैं। और ख़ास तौर से उन्होंने कहा था कि एडवर्सरीज जो मतलब कि जो ट्रेजिडीज जो होती हैं, जो बुरा वक्त जो होता है, वो आपके अंदर से आपकी सलाहियतों को बाहर निकालता है। बिल्कुल, ये पैगाम सर सैयद ने दिया था, और सिर्फ पैगाम नहीं दिया था, उन्होंने करके दिखाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा था, रवींद्रनाथ टैगोर ने भी कुछ इस तरह कहा था, उसको फिर बाद में हमारे यहाँ के शायर ने कहा था कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, खुद अपने हिस्से की शम्मा जला। तो देयर इज नो टाइम टू स्टैंड इन स्टेयर। हर स्टूडेंट अपने आप में प्लेसमेंट ऑफिसर होता है, वो आगे बढ़ता है, तालीम तरबियत के साथ बाहर मार्केट में जाता है, और वो तालीम तरबियत जो अलीगढ़ से लेके जाता है वो उसे प्लेसमेंट दिलाती है। फिर मुल्क के पलट के वो देखता है अलीगढ़ की तरफ, अलीगढ़ अली का टैग लगा के, फिर वो कहता आइए साथ में आइए। इस तरह से जो रिले रेस सर सैयद दौड़े थे, ये नामुकम्मल ना खत्म होने वाली सर सैयद की रिले रेस है, जिसे तहरीक अलीगढ़ कहते हैं। और मेरी ये बहुत ही मुद्दबाना दरख्वास्त है हर आम व खास से कि कदम ब कदम हाथ में हाथ डाल के बढ़िए आगे, और सर सैयद का वो बैटन, वो मिशन और विजन जो था,
वो जनरेशन टू जनरेशन आपको पास ऑन करना है। इसे जिंदा और पाइंदा रखे, नस्ल दर नस्ल आपको इस जिम्मेदारी का एहसास मौजूदा स्टूडेंट में होना चाहिए और मौजूदा स्टूडेंट जो हैं आगे, और ख़ास तौर से हमारे यहाँ के जो उस्ताद असातिज़ाए कराम जो हैं वो इसकी तरफ काम कर रहे हैं। और जो हमारे नए स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट, क्रीड, वहाँ पर ये उन पर ये एहसास जिम्मेदारी उनके कंधों पे होती है कि सर सैयद के विजन और मिशन को आपको आगे बढ़ाना है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे नाज़रीन को दी और इंशाल्लाह ताला बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि वक्त कम होता है। आइंदा फिर हम एक बार जहमत देंगे उमर भाई को और फिर दूसरे टॉपिक से बात करेंगे। कुछ सवाल ऐसे थे जो हम दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से करने थे, जो गलती से हम यहाँ कर गए, लेकिन हम करेंगे। नहीं, कोई गलती नहीं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मीन्स आप रिलेशन क्रिएट करते हैं। दूसरी बात, वी आर द स्पोक्स पर्सन, हम लोग स्पोक्स पर्सन होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ हिम। ओके, तो ये हमारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम लोग बहुत, अगर आप इन डेप्थ बात करते हैं, बहुत टेक्निकल बात करते हैं, जाहिर सी बात है अगर कहीं पे डेटा की ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली हम आपको लेके दे सकते हैं। और कहीं पर कोई ग्रे एरियाज है तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ओके, हम लोग परफेक्ट कोशिश करते होने की, जाहिर सी बात है। और आप जैसे लोग जिनकी पैनी नज़र होती है, हम वहाँ कुछ अगर कमियां हैं, कुछ वो है या पैचेस हैं, आप हमारी नॉलेज में लाएंगे डेफिनेटली। हम तो जो अपोज करते हैं, जो क्रिटिक होते हैं, जिनकी पैनी नज़र होती, जाहिर सी बात हमें नहीं पता चलता है, तो हमें तो चीज़ों को रेक्टिफाई करना और बेहतर करने में आसानी होती है। तो ऑलवेज योर सजेशन, योर क्रिटिसिज्म ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वंस अगेन फॉर द प्रोग्राम। तो इस तरह के प्रोग्राम हम आइंदा भी करते रहेंगे और आपके सजेशंस हमें इसलिए चाहिए कि अगर आपकी तरफ से कोई भी सवाल है तो हमारा जो नंबर इस पर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप सवाल कर सकते हैं। उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी जिम्मेदार शख्सियत को बुलाकर यहाँ आपके सवाल भी उनके साथ रख सकते हैं। आप एक बार हमें अपने सवाल हमारे नंबर पर भेजें और उमर साहब जैसी दीगर पर्सनलिटीज़ के लिए हम तैयार हैं कि वो हमारे साथ आएँ, हमारे स्टूडियो बैठें और लोगों के सवालों के जवाब दें। हमारे इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, उसके साथ हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आइंदा इस तरह के प्रोग्राम आप तक हम पहुंचाते रहें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम नई चीज़ें आप तक पहुंचाएं और आप अपनी तरफ से जो भी सवाल हमसे करना चाहें हमारे चैनल पर कर सकते हैं। तब तक लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी प्रश्न के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया।